लिटरेचर का डोज में आज का डोज हिंदी के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर की महान कृति रश्मिरथी। इसकी पृष्ठभूमि महाभारत है और मुख्य पात्र कर्ण। यह कथा काव्य 7 सर्ग में विभाजित है। द्वितीय सर्ग का कथानक महाभारत का वह अंश है जब कर्ण महर्षि परशुराम से युद्ध कला सीखने जाता है और अपनी पहचान छुपाता है। प्रस्तुत है द्वितीय सर्ग। शीतल विरल एक कानन शोभित आदित्यका के ऊपर। शीतल विरल एक कानन शोभित आदित्यका के ऊपर। कहीं उत्स्प्रस्त्रवण चमकते, कहीं झरते शुभ निर्झर। कहीं उत्स्प्रस्त्रवण चमकते, कहीं झरते शुभ निर्झर। जहां भूमि समतल सुंदर है, नहीं दिखते हैं पाहन। हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक कुटज पावन। आसपास कुछ कटे हुए पीले धनखेत सुहाते हैं। शशक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कण खाते हैं। कुछ प्रशांत अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशु का लेहन। कुछ खाते शाकल्य, दिखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। कुछ खाते शाकल्य, दिखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी, गंध से वायु अभी परमाती है। भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती। धूप धूम चर्चित लगते हैं तरु के श्याम छदन कैसे। झपक रहे हों शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे। धूप धूम चर्चित लगते हैं तरु के श्याम छदन कैसे। झपक रहे हों शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं। वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्ध विचरते हैं। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं। वन के जीव विवर से बाहर विश्रब्ध विचरते हैं। सूख रहे चीवर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुत से चिकने पत्थर। अजिन दर्भ पालाश कमंडलु एक ओर तप के साधन, एक ओर है टंगे धनुष तुणीर तीर बरछे भीषण। चमक रहा तृणकुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली। चमक रहा तृणकुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली। लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्भ पर परशु देख मन डरता है। युद्ध शिविर या तपोभूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका यह, उसके ही क्या ये धनुष कुठार। जिस मुनि की यह सुरवा, उसी की कैसे हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को। या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है। या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार। क्लीव न तो तप ही करता है, न तो उठा सकता तलवार। तप से मनुज दिव्य बनता है, खड विकार से लड़ता है। तप से मनुज दिव्य बनता है, खड विकार से लड़ता है। तन की समर भूमि में लेकिन काम खडग ही करता है। तप से मनुज दिव्य बनता है, खड विकार से लड़ता है। तन की समर भूमि में लेकिन काम खडग ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला। एक साथ यज्ञाग्नि और असी की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा। रण में कुटील काल सम क्रोधी, तप में महासूर्य जैसा।
कहता है इतिहास, जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल समक्रोधी, रण में कुटिल काल समक्रोधी, तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद, पीठ पर तर्कस, कर्म में कठिन कुठार विमल, शाप और शर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनीत वंशधर व्रति वीर प्रणपाली का। हाँ, वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरवर के नीचे, आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पत्तों से छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है, कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता कभी पीठ सहलाता है। चढ़े नहीं चींटियां बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं, चढ़े नहीं चींटियां बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं। कर्ण सजग है, उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। वृद्ध देह तप से कृशकाया, उस पर आयुध संचालन। हाय पड़ा श्रम भार देव पर, असमय यह मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कहते हैं ओ वत्स, पुष्टिकर भोग न तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू खान पान में भी मेरा, अनुगामी यदि बना कहीं तू खान पान में भी मेरा, सूख जाएगा लहू बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूं, और नहीं तो एक पाव दिन भर में रक्त जलाता हूं। इसकी पूर्ति कहां से होगी बना अगर तू सन्यासी, इसकी पूर्ति कहां से होगी बना अगर तू सन्यासी। इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या, रखेगा रोक अभी से खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या वह चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग, पर बालक भी क्या त्यागी हो। जन्म साथ शीलोच्छ वृत्ति के ही क्या वे अनुरागी हो। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में, मोती बरसा वैश्य वेश्म में, पड़ा खड्ग क्षत्रिय कर में। खड्ग बड़ा उद्धत होता है, उद्धत होते हैं राजे, खड्ग बड़ा उद्धत होता है, उद्धत होते हैं राजे। इसीलिए तो सदा बजाते रहते वे रण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, असी विहीन मन डरता है। राजा देता मान, भूख का वह भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की। डुबो रही शोणित में भूखो, भूपों की लिप्सा रण की। और रण भी किस लिए, नहीं जग से दुख दैन्य भगाने को। पर शोषक पथ भ्रांत मनुज को नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हों मानी हो। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हों मानी हों, और प्रजाएं उन्हें मिले वे और अधिक अभिमानी हों। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सकें, बढ़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सकें। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले,
भूपों के विपरीत न कोई कभी कहीं कुछ भी बोले। ज्यों ज्यों मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है। ज्यों ज्यों मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है और जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो है यह हाल कि जो कुछ है वह राजा का बल है। अब तो है यह हाल कि जो कुछ है वह राजा का बल है। ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। कहां तेज ब्राह्मण में, कहां तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके। कहां तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके। धरे कुपथ पर जभी पांव वह तत्क्षण उसे रोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है। यहां रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहां पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की। चलती नहीं यहां पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की। जय पुकारती प्रजा रात दिन, राजा जय यशस्वी की। जय पुकारती प्रजा रात दिन, राजा जय यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का, वही अनादर पाता है। जो भी खिला फूल भुजा के ऊपर चढ़ाया जाता है। जो भी खिला फूल भुजा के ऊपर चढ़ाया जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय। पाप भार से दबी जा रही धरा, पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे। ज्ञान त्याग तप, ज्ञान त्याग तप, जब तक नहीं श्रेष्ठता का पद पाएंगे। अशन वसन से हीन, दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुजता की चिंता करने वाले, सहकर भी अपमान मनुजता की चिंता करने वाले। कवि, कोविद, विज्ञान विशारद, कलाकार, पंडित ज्ञानी। कवि, कोविद, विज्ञान विशारद, कलाकार, पंडित ज्ञानी। कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्जवल चरित्र के अभिमानी। कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्जवल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक न इन्हें वह मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। चाहे जो भी करे दुख से छूट नहीं वह पाएगी। चाहे जो भी करे दुख से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीभ समझाकर गहरी ठेस लगी अभिलाषा को। भूप समझता नहीं और कुछ, छोड़ खड्ग की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा, नृप समाज अविचारी है। रोक टोक से नहीं सुनेगा, नृप समाज अविचारी है। ग्रीवाहर निष्ठुर कुठार का यह मदांध अधिकारी है। इसीलिए तो मैं कहता हूं, अरे ज्ञानियों खड्ग धरो, हर न सका जिसका कोई भी, भूखा तुम वह त्रास हरो। नित्य कहा करते हैं गुरुवर, नित्य कहा करते हैं गुरुवर, खड्ग महाभयकारी है। इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड्ग उठाता है। वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड्ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड्ग को, पास उसी को आने दो। सीमित जो रख सके खड्ग को,
पास उसी को आने दो, विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो, विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं शरचाप उठाकर कुछ करतब दिखलाता हूं, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूं। ये कर्ण कह रहे हैं, जब जब मैं शरचाप उठाकर करतब कुछ दिखलाता हूं, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूं। जियो जियो ए वत्स, तीर तुमने कैसा यह मारा है, दहक उठा वन उधर, इधर फूटी निर्झर की धारा है। मैं शंकित था, ब्राह्म वीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जाति न जुगा धरेगी क्या, पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोगे उसको, मुझ में है जो तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निःक्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो, कवच और कुंडल धारी, निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो, कवच और कुंडल धारी। तप कर सकते और पिता माता किसके इतना भारी, किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन, प्राण कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार, हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष, हाय मैं और दूसरा क्या करता, पी सारा अपमान, द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता, और पांव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते वे, एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते वे। हाय कर्ण, तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धंस जाए वह देश अतल में, धंस जाए वह देश अतल में, गुण की जहां नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहां सुजान। नहीं पूछता कोई तुम व्रती वीर या दानी हो, नहीं पूछता कोई तुम व्रती वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुज क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो है बात नहीं। मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छीट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुज यहां आ सकता है। नीचे है क्यारियां बनी, नीचे है क्यारियां बनी, तो बीज कहां जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक ही है यह बात, कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक ही है यह बात। छोटे कुल पर किंतु यहां होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बने वे, रहें लाख चाहे खोटे, रहें लाख चाहे खोटे।